तो हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं दिलीप तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल को शुगर केन फार्मिंग पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में आप एक और जैविक तरीका अपनाकर कम खर्च एवं कम लागत में अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गेहूं फसल में गुड़ के प्रयोग के बारे में। साथ ही जानेंगे इसका अपनी फसल में प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, व इसकी मात्रा तथा फ़ायदों के बारे में भी विस्तार से हम जानेंगे। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही पास बनी बेल आइकन यानी घंटी को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली इन नई वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि किसान भाइयों, हम इसी तरीके के तमाम जानकारियां आपको देते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, गुड़ के बारे में तो हर किसान वाकिफ़ ही होगा। जी हाँ किसान भाइयों, हम उसी गुड़ की बात करें जो हम खाने के प्रयोग में भी लाते हैं, जो हमारे गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। तो किसान भाइयों, चलिए बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों के बारे में कि अगर हम गुड़ का प्रयोग अपनी गेहूं फसल या अन्य किसी भी, जैसे कि दलहनी तिलहनी यानी ठंडक में बोई जाने वाली किसी भी फसल में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुड़ में हमें काफ़ी पोषक तत्व मिल जाते हैं। उसमें प्राइमरी पोषक तत्व भी होते हैं, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रेंट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो अगर हम बात करें पोषक तत्वों की, तो गुड़ में हमें फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन यानी लौह तत्व, मैग्नीशियम यानी जो हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को डबल करता है, कॉपर, कोबाल्ट, क्लोराइड आदि सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारी किसी भी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं भाइयों, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही गुड़ से हमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। गुड़ हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं को भी प्राकृतिक तरीके से बढ़ाने में मददगार साबित होता है, जिससे हमारी ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ होती है। किसान भाइयों, गुड़ का प्रयोग एक जैविक तरीका है, आप इसे ध्यान रखें। गुड़ एक तरीके से हमारी फसल में सस्ते पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, जिससे हमारी फसल बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। आपने देखा होगा, गेहूं की पछेती बुआई में फसल जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाती है, काफ़ी लेट चलती है। तो ये प्लांट जो है पीजीआर का काम भी करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे हमारे पौधे भोजन भी आसानी से बना पाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है, जो हमारे पौधे अपनी पत्तियों में जमा कर लेते हैं। और किसान भाइयों, जब धूप नहीं होती तो पौधे इसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं, जिससे हमारी फसल काफ़ी हरी भरी दिखाई देती है। किसान भाइयों, यही कार्बोहाइड्रेट आगे चलकर फूल और फलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे हमें उत्पादन में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है, यानी अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। अगर आपकी फसल भी ग्रोथ नहीं कर रही, यानी बहुत स्लो ग्रोथ है उसकी, अर्थात फसल अच्छी नहीं चल रही है, तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आपको इसका प्रयोग। आपको गेहूं फसल में के लिए, चूंकि गुड़ में काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जो जीवाणु हमारी मिट्टी में होते हैं या उनके लिए एक आहार के रूप में काम करता है, जो हमारी मिट्टी में मित्र फंगस होती हैं या उनको भी एक्टिव करता है, क्योंकि या उनके भी आहार का काम करता है, यानी भोजन का काम करता है। गुड़ के प्रयोग से किसान भाइयों हमारी लागत भी कम हो जाती है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स हम अपनी फसलों को देते हैं, वो गुड़ के प्रयोग से हम उन फर्टिलाइज़र्स की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूँ ठंडक की फसल है और गुड़ उनमें गर्मी प्रदान करता है हमारी फसल को। अ, तो गुड़ के प्रयोग से हमने आपको बताया, उन फर्टिलाइज़र की मात्रा को भी हम कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, गुड़ में हमें जो प्रोटीन मिलता है, मैंने आपको बताया था कि गुड़ में हमें प्रोटीन की भी काफ़ी अच्छी मात्रा मिल जाती है। तो जो जो प्रोटीन मिलता है वह काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर अलग से हम किसी या अन्य किसी माध्यम से प्रोटीन को अपनी गेहूँ फसल में दे रहे हैं, तो हमें इन्हें विभिन्न टॉनिकों के माध्यम से देना होता है, जिन टॉनिकों का खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब हुआ कि उसका खर्च काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है अगर हम अलग से देते हैं, जिससे हमारी लागत भी बढ़ जाती है किसान भाइयों। लेकिन गुड़ के प्रयोग से वह प्रोटीन हमें काफ़ी कम खर्च में हमारी गेहूं फसल को भरपूर मात्रा में मिल जाता है, जिससे हमारे उत्पादन में काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है, यानी काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है किसान भाइयों।
किसान भाइयों, गुड़ का प्रयोग एक जैविक प्रक्रिया है। इससे आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। हमारी फसलों को तथा हमारी भूमि को भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि इसका प्रयोग हमें फसल की किस अवस्था में करना है तथा कितनी मात्रा में करना है, वह कैसे करना है। तो किसान भाइयों, इसका प्रयोग हमें करना है सिंचाई पर। आप अगर पहली सिंचाई कर रहे हैं तो आप पहली सिंचाई पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो दूसरी सिंचाई में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप फसल में 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप 2 बार प्रयोग नहीं करना चाहते तो 1 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रयोग विधि के बारे में, कैसे हमें प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, आपको इसकी मात्रा, उससे पहले हम मात्रा जान लेते हैं। किसान भाइयों, अगर हम अपनी फसल में 1 बार प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ हमें पूरी फसल में 1 ही बार प्रयोग करना है, तो किसान भाइयों उसके लिए हमें मात्रा लेनी होती है 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़। ये काफ़ी रहती मात्रा। हाँ किसान भैया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं एकड़ की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 किलोग्राम आप 1 एकड़ में अगर 1 बार प्रयोग करनी है। और किसान भैया, अगर 2 बार आपको प्रयोग में लाना है, यानी 1 बार आप पहली सिंचाई पर भी इसका प्रयोग करना चाहते हैं तथा दूसरी सिंचाई पर भी प्रयोग करना चाहते हैं, तो तब आपको उस स्थिति में आपको 2-2 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको 1 बार में प्रयोग करना है। यानी अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना है, और अगर दूसरी सिंचाई पर भी आप प्रयोग कर रहे हैं तब भी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना है। यानी हमें 1 बार में 3 से 4 किलोग्राम, और अगर 2 बार हम प्रयोग कर रहे हैं तो 2-2 किलो करके प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो किसान भाइयों, जैसे अगर आप 1 बार प्रयोग कर रहे हैं तो आप एक प्लास्टिक ड्रम ले लीजिए। उसमें आप 4 किलो गुड़ को घोल दीजिए। घोलना आपको पड़ेगा नहीं, वो अपने आप घुल जाएगी। तो किसान भाइयों, उसमें आप करीब इतना पानी लें कि गुड़ आसानी से घुल जाए, और उसे कुछ देर रखा रहने दें। यानी हो सके तो आप 24 घंटे भी रख सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, जिस मुख्य नाली से हम पानी लगाते हैं, आपको कोई ऐसा बर्तन चाहिए होगा जिसमें टोंटी लगी हो, और आप उस मुख्य नाली में जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप बूंद बूंद या ऐसी एक धार हल्की बनाएं कि वो जितना हमारा घोल है 3 से 4 किलोग्राम का, उसमें आप आवश्यकता अनुसार पानी घटा बढ़ा भी सकते हैं किसान भाइयों। जो अगर हम एक एकड़ में जो जितना हमारा पानी लगता है, वो घोल उतने ज़मीन में जाना चाहिए किसान भाइयों। आप इस तरीके से उसको चलाएं। किसान भाइयों, इसके साथ आप एक प्रयोग और भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ट्राइकोडर्मा को भी ले सकते हैं। जब हम गुड़ का घोल बनाते हैं अपने प्लास्टिक के ड्रम में, तो आप ट्राइकोडर्मा का घोल भी आप मतलब यानी ट्राइकोडर्मा कल्चर भी गुड़ के साथ घोल के बना सकते हैं। इससे आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। ट्राइकोडर्मा के बारे में अगर मैं बात आप करूं तो ट्राइकोडर्मा हमारे एक मित्र फंगस होती है, जो हमारी मिट्टी में किसी अन्य फंगस को लगने नहीं देती है। वो हमारी फसल को भी सुरक्षा प्रदान करती है और मिट्टी को भी काफ़ी उपजाऊ बना के रखती है ट्राइकोडर्मा। तो अगर आप चाहें तो इसी के साथ जब गुड़ घोलते हैं तो उसके साथ में ट्राइकोडर्मा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और उसको उसी तरीके से जिस तरीके से इसको चलाना है तो उसी तरीके से आपको इसको भी चला देना है अपने पानी के साथ में। तो उसमें होगा क्या किसान भाई, उससे हमें डबल फ़ायदा मिल जाएगा। वो ट्राइकोडर्मा भी हमारे खेतों में पहुंच जाएगी, और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा किसान भाइयों। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का भी जो भोजन होता है वो शुरू में अगर मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी से तो वो भोजन लेता ही है, लेकिन अगर शुरू में हम जब कल्चर बनाते हैं, उसका तैयार करते हैं, तो गुड़ उसका एक भोजन का काम करता है गुड़। तो उससे हमें डबल फ़ायदे हो जाएंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस तरह आप गुड़ का प्रयोग अपनी गेहूँ फसल में करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है, लेकिन अगर आपके फिर भी कोई अगर सवाल जवाब हैं या कोई अन्य हमें सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं किसान भाइयों। आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें किसान भाइयों, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पास बनी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, अन्य किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत किसान भाइयों।